हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए रीजनिंग, स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वीडियो 6:30 पे अपलोड हो रही है। इसके बाद रात 8 बजे एक और वीडियो आएगी। उसकी नोटिफिकेशन जाए नहीं जाए इसकी कोई वो नहीं है, क्योंकि यूट्यूब 3 वीडियो के बाद नोटिफिकेशन बहुत मुश्किल से भेजता है ना। और पांचवी वीडियो रात 11 बजे अपलोड होगी। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूं कि ध्यान से आप उन वीडियो को भी खोल करके देख लीजिएगा। जब भी आप यूट्यूब खोले तो इंडियन स्टडी सर्च करके मेरे वीडियो वाले सेक्शन पे जाकर के आप जरूर से देख लीजिएगा। वरना रिकमेंडेशन में तो यूट्यूब आपको जरूर देगा, लेकिन जरूर तभी देगा जब आप वीडियो को 500 लाइक तक पहुंचाओगे। 500 लाइक का मतलब जब हर एक व्यक्ति लाइक करेगा तभी जाके तो हो पाएंगे। और लाइक करने में कोई पैसे थोड़ी ना लगते। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। पहला क्वेश्चन आपके सामने, डेसिबल का संबंध ध्वनि से है तो एम्पियर का संबंध किससे होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि ध्वनि का ऐसा ही मात्रक होता है डेसिबल। तो एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो ये विद्युत धारा का होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ये विद्युत धारा का मात्रक होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए। किसी कोड भाषा में हम व्यूअर को ये कोड करते हैं तो कैस्टिल को क्या कोड करेंगे। अब देखना, वी अगर आप देखोगे तो 22वें स्थान पर आता है, ठीक है, और एस 19वें स्थान पर आता है। तो जाहिर सी बात है 3 माइनस हो रहा है। ठीक है, क्या ये 3 माइनस आगे भी चल रहा है। आई देखो 9वें स्थान पर आता है। 3 माइनस होंगे तो 6वें स्थान पर क्या एफ आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि 3 माइनस हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहा है। सी देखो कौन से स्थान पर आता, आप बोलोगे सर तीसरे स्थान पर। और 3 में से 3 ही घटा दोगे तो 0 बचेगा। तो 0 का मतलब क्या होगा, 26। और 26वें नंबर पे जेड आता है, यानी कि ये ऑप्शंस एलिमिनेट हो गया। बाकी 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला देखो ए, जो ए देखो कौन से पहले स्थान पर आता है। पहले का मतलब है आपका 27, क्योंकि 26 के बाद ए को 27 कोड कर लो। और 27 में से 3 जाएंगे तो आप बचो बोलोगे सर कितना बचेगा, 24। और 24वें स्थान पर क्या आता है, एक्स आता है। तो एक्स यानी कि ये भी एलिमिनेट हो गया, ये दोनों हो सकते हैं। एस जे को 19वें स्थान पर आता है। 3 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 19 में से 3 गए तो 16। और 16वें स्थान पर आता है पी। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सर, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ रहा है। वो कह रहा है 5 सदस्य, ठीक है 5 सदस्य हैं तो होने दो। के, एल, एम, एन और ओ एक परिवार में है। ठीक है, उनमें से एक शादीशुदा जोड़ा है, ओ अविवाहित है। ओ जो है इसकी शादी किसी से नहीं हुई। ठीक है, तो इसको सबसे नीचे रख रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है। और के का भाई है, ओ जो है वो के का भाई है। ओ जो है वो के का भाई है और अविवाहित है, इसकी शादी नहीं हुई है। एन ओ की बहन है। एन जो है वो ओ की बहन है। कौन है, बहन है, तो माइनस कर दिया। के का भाई है तो ये प्लस कर दिया। ठीक है, चलिए यहां पर देखो। वो ये कह रहा है कि एम एकमात्र विवाहित महिला है। एम जो है वो एकमात्र विवाहित महिला है। अब आप खुद बताओ, जब 5 लोग हैं, एन ओ के निकाल दो। एम विवाहित है तो एल ही से तो होगी, क्योंकि बचा ही एल है। एल से विवाहित होगी, बिल्कुल ठीक है। अब विवाहित महिला है एम, तो ये पुरुष होगा, बिल्कुल ठीक है। और एन की माँ है, एम जो है वो एन की माँ है। ठीक है, एल और सी समूह से मात्र एल और सी समूह से मात्र 2 पुरुष हैं। एल और सी, एल है और कौन है, ओ है, सॉरी ये। ठीक है, तो ये सॉरी भाई है तो ये माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि ओ के जो ओ आए हुए है तो, और के का भाई है तो के का अभी जो लिंग है वो क्या नहीं है, बताया नहीं गया। हाँ, ये यहाँ पर जरूर पता चल रहा है कि ओ जो है वो पुरुष है। ठीक है, और यहाँ पर लिख भी दिया। तो के पिता कौन है, के पिता कौन हो जाएंगे, एल हो जाएगा। के पिता कौन है, एल हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो एल हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ रहा है। 27 सितंबर को शनिवार है। ठीक है, तो 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। देखो सितंबर के बाद अक्टूबर आता। मैंने आपसे कल ही बताया कि 27 सितंबर की बात हो रही। और एक फॉर्मूला बताया था या दुआ बताया, क्या, जून नवंबर जानियो अप्रैल सितंबर 30, सितंबर 30। तो सितंबर में 30 दिन होते हैं। 27 सितंबर की बात हो रही है। मैंने आपको बोला था या तो बाकी के 3 दिन ले लो, या इसको
27, 28, 29, 30 इसको भी ले लोगे तो 4 दिन हो जाएंगे, तो फिर 27 में से फिर 26 दिन यहाँ पर लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो 3 दिन हमने यहाँ से ले लिए, 27 को छोड़ दिया, बाकी 27 दिन यहाँ से ले लो तो 30 दिन हो जाएंगे। 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 चौके 28, 2 विषम दिन बन जाए। 2 विषम दिन का मतलब क्या हो जाएगा, पहला विषम दिन रविवार को होगा और दूसरा विषम दिन कौन सा हो जाएगा सर, जल्दी से बता दो। सोमवार को होगा। तो यहाँ पर सोमवार चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 किसी तरीके से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है, उसका आपको चयन करना है क्वेश्चन नंबर 50 में। ताजमहल आगरा में है, बिल्कुल है। इंडिया गेट नई दिल्ली में है, बिल्कुल है। विक्टोरिया स्मारक कोलकाता में, बिल्कुल है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा, बस यही तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो क्योंकि कोणार्क उड़ीसा का एक शहर है। कोणार्क उड़ीसा का एक शहर है। अगर कोणार्क का सूर्य मंदिर देते तो उड़ीसा में, ये बिल्कुल ठीक है। कोणार्क एक शहर है, जबकि ताजमहल एक इमारत है। इंडिया गेट ये भी, विक्टोरिया स्मारक ये भी, लेकिन कोणार्क एक शहर का नाम है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जून 2022 को कौन भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी? ये करंट अफेयर्स चालू हो गई आपकी। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी द्वारा भारत में जल की समस्या को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक अंतर अनुशासनात्मक जल प्रबंधन और नीति केंद्र की स्थापना की गई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आईआईटी मद्रास, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका केरल, दूसरा ऑप्शन प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। हाल ही में कौन भारतीय अभिनेत्री फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली ब्रांड भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी? बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये कौन बनी? दीपिका पादुकोण, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू किया गया? बढ़िया क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मुंबई, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 2022 में प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज ब्रज मोहन नाथ मिश्रा का निधन हो गया। वह किस घराने से प्रसिद्ध थे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा घराना था इनका? कालका विंध्याधीन घराना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 22 मार्च 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर शुरू किया गया एक अभियान का नाम क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सुजलाम 2.0, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जून 2022 में कौन केंद्र शासित प्रदेश या राज्य एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन गया? देखो सारी करंट अफेयर्स 2022 की है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका असम, पहला ऑप्शन करेक्ट। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति का अनावरण किया। इस नीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादकों को कितनी अवधि तक अंतरराज्यीय पारेषण शुल्क से छूट मिलेगी? तो 25 वर्ष की अवधि तक, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मई 2022 में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई? दानिश सिद्दीकी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? लोसार मोनपा जनजाति, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? मोनपा जनजाति के द्वारा जो है वो मनाया जाता है। और लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसार एक है लोसांग सिक्किम, लोसार लद्दाख, अलग है, ध्यान रखना दोनों ही। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है कि लखनऊ किस राज्य की राजधानी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कोई बताने की जरूरत ही नहीं है। निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? मानवाधिकार से, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? मानवाधिकार से। ठीक है, जिसकी स्थापना 1961 में ब्रिटिश वकील पीटर बेनिसन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है?
तो सही आंसर हो जाएगा आपका पंचतंत्र, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मैड्रिड किस देश की राजधानी है, आराम से बता सकते हो। तो किस देश की है, स्पेन की, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कर्नाटक की संसदीय सीटों या संसदीय सीटों राज्यसभा की सदस्य कितनी है कर्नाटक की। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, 12। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। कितनी सीटें हैं सर, 12 सीटें हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हो। तो हर साल हम 8 मार्च के दिन मनाते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक किसने लिखी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, PR श्रीजेश, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भारतीय फुटबॉल टीम नहीं, हॉकी टीम, भारतीय हॉकी टीम के ये गोलकीपर हैं, ठीक है, PR श्रीजेश, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेताओं में से कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है। अब ये तो आप ही बताओगे। अब आप बोलोगे सर 2021 का डाल दिया, अरे भाई 2022 में 10 दिसंबर के दिन यानी कि मानवाधिकार दिवस के दिन बांटे जाएंगे, तो 2021 का ही आएगा अगर आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अगर ये आपको याद है तो ठीक है, अगर याद होगे तभी आप बता पाओगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके स्ट्रेटजी के, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।